अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली बीन्स विद अनम। सो आज मैं आपको अपने एटसी अकाउंट का पूरा ओवरव्यू दिखाऊंगी और कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से हम अपने अकाउंट को लेकर चलते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ माय न्यू अकाउंट्स। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फ्रेंड एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो गाइज, ये रहा मेरा डैशबोर्ड, एटसी अकाउंट डैशबोर्ड। यू कैन सी हियर इट्स डैशबोर्ड। सो ये मैं आपको बता रही हूँ मेरे एटसी अकाउंट के बारे में। इट्स अबाउट अ मंथ एगो आई क्रिएटेड दिस अकाउंट। सो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि क्या मैंने ये अकाउंट अपनी पर्सनल, ये जो मेरा पाकिस्तानी आईडी है उसके क्रीडेंशियल्स पे इसको बनाया है, क्रिएट किया है, या फिर इसको मैंने वर्चुअल आइडेंटिटी जो मैंने बाई की है पाकिस्तान में रहते हुए, या फिर मैंने किसी दूसरी अब्रॉड के इनहेबिटेंट की जो आईडी है उसको यूज़ करते हुए, क्रीडेंशियल्स को यूज़ करते हुए क्रिएट किया है। तो गाइज़, मैंने ये अकाउंट बनाया है एक इनहेबिटेंट जो अब्रॉड का है, दूसरी यूरोप की कंट्री का है, उसके मैंने क्रीडेंशियल्स पे इस अकाउंट को क्रिएट किया है। तो उसके लिए सबसे पहले जिस चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ी वो था उनका रेजिडेंशियल एड्रेस। उसके बाद था उनका वैट नंबर, ऑप्शनल होता है तो मैंने उसमें नहीं डाला। इसके अलावा इसके बाद था ड्राइविंग लाइसेंस और फ़ोन नंबर। तो कुछ मैं आप लोगों को अपनी जो पिछली वीडियो में बता रही थी वो यहाँ रुका था कि जैसे कि मैं बता रही थी आप लोगों को कि वहाँ पे जब हम लोग एक जगह पे जब हम अपनी शॉप क्रिएट कर रहे होते हैं तो एक जगह पे आके हम लोग रुकते हैं जहाँ पे हमें अपना फ़ोन नंबर या एसएमएस फ़ोन नंबर देना पड़ता है, जिसमें हमें एसएमएस या फिर कॉल के थ्रू हम लोगों को और खुद से ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस तरह से हमें ओटीपी आएगा। तो या तो एक इसका दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होती है हमारी गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू आता है। तो गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू हमें भी वो नोटिफिकेशन मिल जाता है, जो वो कोड मिल जाता है जो हमने लगा के आगे नेक्स्ट अपने फर्दर स्टॉक की शॉप की तरफ जाना होता है। तो नेक्स्ट उसके बाद जब वहाँ से हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, यूरोप की कुछ कंट्रीज़ में जैसे कि नेम नहीं होता उसकी लिस्ट में, जिस तरह से उसके फ्लैग्स बने होते हैं साइड पे जहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी होती है, तो उसके बाद उसका फ़ोन नंबर अवेलेबल नहीं होता, तो वहाँ पे हम गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप की ही यूज़ करते हैं। गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में। सो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ हम जाएंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाकर हम लोगों को एक ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम होता है गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप, राइट। तो यहाँ हम गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे। सॉरी, हाँ जी। तो हम यहाँ से जाएंगे गूगल प्ले स्टोर में। गूगल प्ले स्टोर में जाके हम लोगों को गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को डाउनलोड करना है और यहाँ पे हम लिखेंगे गूगल ऑथेंटिकेटर। ओके। तो यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप फॉर एंड्रॉयड। एंड्रॉयड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग एंड्रॉयड कर सकते हैं, आप विंडो यूज़ कर रहे हो तो आप विंडो कर सकते हैं। एनीवेज, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ कि उधर गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप होती क्या है। सो यहाँ पे मैं एंड्रॉयड यूज़ कर रही हूँ तो मैं आपको एंड्रॉयड ही दिखाऊंगी। माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप, वेट, ऑथेंटिकेटर ऐप फॉर एंड्रॉयड, राइट।
तो यहाँ पे अब आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप कौन सी ऑथेंटिकेटर ऐप यूज़ कर, ट्विली भी यूज़ कर सकते हैं, 2FA भी यूज़ करते हो, फ्री OTP ऑथेंटिकेटर ऐप भी यूज़ कर सकती हैं आप। और इसके अलावा आप रिलेटेड सर्चेस में जाओगे, इंडिकेटर कोड ऐप, उस तरफ भी हम जाएंगे। ये इस ऑथेंटिकेटर ऐप को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑथेंटिकेटर ऐप, दैट इज़ गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप। जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसका जो व्यू आएगा वो इस तरह से, अगर हम उसको साइन अप नहीं करते अपनी ईमेल और पासवर्ड से तो इट्स ओके। उसके अलावा जब हम गूगल ओथेप लाइक उसके बाद हम लोग वहाँ पे हमें जब हमारा आ जाता है फर्दर, हमारे पास कोड आ जाता है, जब हम अपने पीसी या कोई भी लैपटॉप कंप्यूटर जो भी यूज़ करें, हम उसके पास अपना मोबाइल लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका ऑथेंटिकेटर ऐप में उसका कोड आ जाएगा। जब आप उसको कोड आता है तो वो आपको पुट करना पड़ेगा अपने एटसी के अकाउंट के कोड में। उसको कोड पुट करके उसको नेक्स्ट अपने लेवल पे लेके जाएंगे तो आगे हमारी शॉप जो है वो उसका हमें बैंक डिटेल्स देनी पड़ेंगी, अपने डिपॉजिट डिटेल्स देनी पड़ेंगी, अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स देना पड़ेगा। और बेहतर ये होगा कि अब एटसी का अकाउंट इतना टफ हो चुका है कि हम इसको नॉर्मली अपनी फेक डिटेल्स पे या जो वर्चुअल जो एड्रेसेस और डिटेल्स हम लोग बाई करते हैं उस पर बहुत टफ हो जाता है। तो उसके लिए हमें अपना पूरा हमें एटसी हमसे अपना जो यूटिलिटी बिल है वो भी मांग सकता है, या हमें आगे पासपोर्ट या जो आगे फर्दर जो डिटेल्स है वो भी मांग सकता है। सो इट इज़ वेरी गुड अगर आप कोई ऑथेंटिक जो आइडेंटिटी है, या फिर आप लोग फेसबुक पे जाके या अपने डिफरेंट ग्रुप्स में जाके आप अपना पार्टनर ढूंढ सकते हैं। सो आप 50-50 पार्टनरशिप भी कर सकते हैं अगर आपके पास अब इन्वेंट्री है। और दूसरी बात ये है कि मैं इस पे ड्रॉप शिपिंग कर रही हूँ, और ड्रॉप शिपिंग में आप थोड़ा होता है ये 50-50, बट इट्स ए गुड अगर आप इसको कंसिस्टेंटली लेके चलते हैं। तो आगे मैं फ़र्दर आपको बताऊँगी कि इसमें क्या-क्या आगे चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हम आके यहाँ से हम लिस्टिंग करते हैं, उसके बाद ये हमारा मैसेजेस का होता है, ये हमारा ऑर्डर्स का होता है, और उसके बाद ये हमारे स्टैट्स होते हैं। तो स्टैट्स में मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आगे क्या है। यहाँ पे जब नीचे स्टैट्स के हम नीचे आएँगे तो यहाँ पे ऐप से जितनी भी रिसर्च सर्चेज़ में आ रहा होता है आपके जो प्रोडक्ट या कुछ भी जो आप लगा रहे हैं तो वो सर्च में आ जाता है। सो हम इस यहाँ से ओवरव्यू देख सकते हैं इसका एक। यहाँ से हम लोगों को मोस्ट विजिटेड लिस्टिंग का पता चलता है कि सबसे ज़्यादा सर्च में आने वाली या जो लोगों ने देखी है हमारी लिस्टिंग, उसमें कौन सी लिस्ट कौन से ग्रेड पे है वहाँ पे आ जाती है। आगे हम फाइनेंसिस पे आ जाते हैं, फाइनेंस में हमारा पेमेंट अकाउंट, मंथली अकाउंट और इस तरह की दीगर इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हम मार्केटिंग में आएंगे तो यहाँ पे सर्च एनालिटिक्स पे जाएंगे। सर्च एनालिटिक्स में हम लोग देख सकते हैं कि हमारी जो ट्रैफ़िक है वो किस तरह से इंक्रीज़ हो रही है और कौन से कीवर्ड पे कितनी ट्रैफ़िक आ रही है, कौन से लिस्टिंग्स आ रही हैं, ठीक है? यहाँ पे समर जो है, जो हमारा कीवर्ड वो 4 पेज पे आ रहा है जो लिस्टिंग है। और उसके बाद सीक्विन ड्रेस जो है सेकंड पे आ रही है। इस तरह हमारे जितने भी कीवर्ड्स आ रहे होते हैं हमें इससे पता लग जाता है। सो यहाँ पे गूगल एड्स, सो ये आगे हमारा डिस्काउंट और सेल्स का बता रहा है। तो ये रन सेल्स, यहाँ से हम अपना सेल्स भी रन कर सकते हैं। यहाँ पे जाके यहाँ परसेंटेज रख सकते हैं, अगर आपने फर्दर कोई शिपिंग, फ्री शिपिंग या स्टैंडर्ड शिपिंग देनी है तो वो भी रख सकते हैं, परसेंटेज पे भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने अपने कैलेंडर से ये
कैलेंडर से ये लगाएंगे कि कितना हमने किस तरह से इसको लेके चलना है। कैलेंडर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी जिस डेट से लेके जिस डेट तक हमें अपनी सेल्स रन करनी है, यहाँ पे अपन सेल्स को नाम देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, एक्स वाई जी। और सुबह इसको कंटिन्यू करके आगे आपको सेल्स में जो भी ड्रेसेस रखने हैं वो आप रख सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे अगर 29 की सेल स्टार्ट करें, तो मुझे सेल स्टार्ट करनी है तो मैं 30 तक 1 डे सेल रखूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना कोई भी टाइटल दे देती हूँ। अ, यहाँ पे आप स्पेस नहीं डाल सकते। उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं एक हाँ जी, यहाँ पे परसेंटेज में रखना भूल गई थी, तो मैं 10% की सेल दूँगी। उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से मैंने जो भी सेल पुट करनी होगी, आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, आप सिंगल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी सेल्स रखूँगी। तो यहाँ पे मैं अब देखूँगी कौन से मैं अपने ड्रेस जो है वो सेल पे लगाना चाहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको सेल पे लगाती हूँ, अगर इस ड्रेस को मैं सेल उसका रिव्यू करती हूँ, उसके बाद उसको कंफर्म कर दूँगी और उसके बाद अगर मैं फ़ेसबुक पे शेयर करना चाहती हूँ तो डेफ़िनेटली मैं फ़ेसबुक पे उसको शेयर भी करूँगी। तो इस तरह से हम लोग अपनी जो सेल है उसको रन करते हैं। उसके बाद फर्दर हम इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में हमें ये है कि हम जितनी भी ऐप को इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं वो हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब गाइस ये मैं आपने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो अब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके अलावा मुझे वीडियो में याद रखिएगा।